Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the tricks of diversity of kingdom in Emilia. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया है, अब पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने दो फाइलम्स को डिस्कस कर लिया था, उसकी ट्रिक्स को, विच इज़ फाइलम पोरीफेरा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। अब हम दूसरे दो फाइलम्स को डिस्कस करेंगे और उसकी दो ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलते हैं पहले फाइलम की तरफ, विच इज फाइलम नाइडेरिया। उसकी ट्रिक नंबर 1। तो देखें, इसकी निमोनिक जो है ना वो है मेरी नाइडेरिया। ठीक है, ये याद कर लें। अब देखेंगे कौन कौन से फंक्शंस इस मेरी नाइडेरिया में आ रहे हैं। निमोनिक इज मेरी नाइडेरिया। एम से हमने ये बनाया है कि जो फाइलम नाइडेरिया है उसमें एम स्टैंड फॉर मोस्टली मेराइन, कि जो भी मेंबर है नाइडेरिया के मेराइन होते हैं। और दूसरा मेटाजेनेसिस करते हैं। मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ई से हमने ये करा कि उसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है, और दूसरा हमने आर से क्या किया है, आर से उनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है रेडियली सिमेट्री। ठीक है, इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। उसके बाद आई ने हम ई में हमने ऐसा करा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है और आई में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है, मतलब दो टाइप्स की डाइजेशन होती है। सी स्टैंड्स फॉर साइनोब्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद साइनोब्लास्ट बोले या इसका अदर नेम होता है साइनोसाइट्स। ठीक है, ये किस काम के होते हैं? ये एक तो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये कैप्चर करते हैं प्रे को। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह आके उसको कैप्चर करेंगे। तीसरी इसकी बात ये है सी से कि वो केलंट्रॉन होते हैं। ठीक है, किस में काम आते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम में। उसके बाद नाइडेरिया का सी हो गया। अभी एन में क्या होता है कि ये होते हैं निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स या स्टिंगिंग सेल्स भी आप इनको बोल सकते हैं। उसके बाद जो आय का कोई फंक्शन ऐसे नहीं है, इसलिए आय को आप ऐसे ही छोड़ दें। और उसके बाद डी से तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डाइजेशन दो टाइप्स की होती है, एक इंट्रासेल्यूलर दूसरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, CNID अभी हो गया। अभी ए की बारी है। ए में क्या होता है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है असेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। ठीक है, दोनों टाइप्स के ये सेक्सुअलिटी कर सकते हैं। उसके बाद आर, ए हो गया। अभी आर की बारी। आर में क्या होता है कि अभी निमेटोसिस्ट तो फॉर्म हुए, लेकिन निमेटोसिस्ट कैसे फॉर्म हुए, कैसे राइज हुए? वो निमेटोसिस्ट राइज होते हैं आर से। ठीक है, राइज टू निमेटोसिस्ट। आर स्टैंड्स फॉर राइज टू निमेटोसिस्ट। ठीक है, हमें निमेटोसिस्ट के स्टिंगिंग सेल्स जो हमने पहले बता दिया है। उसके बाद जो आय का कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, आय को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद ए का नाइडेरिया है। ए से पहले ही हमने बात कर लिया असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो अभी डिस्कस करते हैं दूसरा फाइलम एस्क्लामेंस। इसकी ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक का जो निमोनिक है वो है इफ DID BT पोएम। आप इन सब निमोनिक्स को फिंगर टिप्स पे याद कर लें, आपको किसी भी फाइलम को मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है, सिर्फ ये निमोनिक याद कर लें। तो इसका जो निमोनिक है वो है इफ DID BT पोएम। अभी देखते हैं क्या है इनकी निमोनिक्स के पीछे। देखिए, पहला है हमारे पास इफ होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद डी से रिलेट कौन करता है? डी मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट। इफ ID से क्या मुराद है? ID से मुराद है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस फाइलम की कौन सी डेवलपमेंट होती है? एक तो डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। इफ DID BT, B स्टैंड फॉर बायलेटरल सिमेट्री।
अभी बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री इट मीन्स अगर उनको कट किया जाए ना तो वो एक राइट हाफ में और दूसरा लेफ्ट हाफ में इक्वली डिवाइडेड हो, उनको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और टी जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इट मीन्स के उनकी जो लेयर्स होती है ना वो 3 होती है। एक होता है डायप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इस फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। डी आई डी बी टी पोयम, पी पोयम की पी विच इज सीडोसीलोम, मतलब सीलोम तो होता है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं होता, सीडोसीलोम फाल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। ओ से क्या मुराद है? ओ से ऑर्गन सिस्टम, मतलब उनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम से रिलेट करती है। ई से क्या है? ई से एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब के साथ वो एक्सक्रीट करती है अपना वेस्ट। एम से उनकी मस्कुलर फेरिंग्स होती है। ये हो गए हमारे निमोनिक्स। अच्छा, एग्जाम्पल्स जो हैं इसके वो हैं नंबर फर्स्ट राउंड वर्म्स, बुक में लिखे गए हैं इसके एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। नंबर दूसरा एग्जाम्पल फ्लेरिएरिया वर्म्स और तीसरा एग्जाम्पल है हुक वर्म्स। तो हमने 2 फाइलम्स की ट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी और फाइलम की ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी 2 पार्ट्स हो गए, इट मीन्स हमने 4 फाइलम्स को बिल्कुल ही ट्रिक्स के साथ डिस्कस कर लिया है। और मेमोराइज करने के बाद ऐसा है कि आपको इसके MCQ सॉल्व करने हैं। MCQs की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो मेमोराइज करने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।